नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की शाही जामा मस्जिद की, जिसकी रंगाई पुताई के लिए एएसआई ने डीएम से इजाजत मांगी है। तो क्या कुछ बोले डीएम, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी महाकुंभ को लेकर चल रही सियासत की। दरअसल यूपी के विधानसभा बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ की आलोचना को लेकर समाजवादी पार्टी को जमकर जुबानी वार किया, जिसके बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार सामने आया। तो क्या कुछ कहा, जानेंगे विस्तार से। फिर बात होगी ज्ञानवापी मस्जिद की, जहां खबर है कि इलाहाबाद कोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। और आखिर में बात होगी महाकुंभ में स्नान करने जा रही नाजिया की, जिस पर मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया और उसे वापस भेज दिया। विस्तार से समझेंगे पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल के शाही जामा मस्जिद की। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई को पत्र लिखकर रमजान के मौके पर शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई, साफ सफाई और सजावट की अनुमति मांगी है। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बताया कि एएसआई से इस बार शाही जामा मस्जिद की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट की इजाजत मांगी गई है। वैसे तो सैकड़ों वर्षों से शाही जामा मस्जिद की रंगाई, पुताई, साफ सफाई और सजावट होती आई है। कभी एएसआई से परमिशन नहीं मांगी गई और ना ही कभी उन्होंने एतराज जाहिर किया, ना ही आपत्ति की और ना ही विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ शहर में शांति अमन बरकरार रहे, इसीलिए परमिशन लेना मुनासिब समझा। पवित्र रमजान के महीने में रमजान से पहले रंगाई, पुताई, साफ सफाई करने की इजाजत मांगी है। सैकड़ों साल से रमजान के पवित्र मौके पर शाही जामा मस्जिद में साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट होती चली आ रही है। उसके लिए हमें आदेश दे दें ताकि हम पवित्र रमजान के सारे कार्य करा सकें। इस मामले में जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि शाही जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत एक संरक्षित इमारत है, इसीलिए उसकी रंगाई पुताई के मामले में निर्णय भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ही ले सकता है। अब एएसआई तो खुद डीएम से पूछने गया था, तो जाहिर है कि वो संभल की रंगाई पुताई करवाएगा ही। ऐसे में देखना होगा अब कब तक पुताई का कार्य पूरा होता है, कहीं इसको लेकर भी हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए सुरक्षा कर्मी पूरा ध्यान रख रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां यूपी के विधानसभा बजट सत्र की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की आलोचना का मुद्दा उठाया, जहां वो विपक्ष पर जमकर बरसे, जिसके बाद जवाब में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी 2025 सोमवार को महाकुंभ की चर्चा के दौरान एक बयान दिया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए उनके बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी के बयान के संदर्भ में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लेकिन महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाश, उन्हें ना तो अपने उन परिवार वालों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए और ना ही खोया पाया के रजिस्टर में मिला। सपा चीफ ने लिखा, कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा और उसको आत्म प्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदना को खो दिया और वाणी पर संतुलन को भी। कन्नौज सांसद ने लिखा, अशोभनीय कथनों का उच्चारण बताता है कि मानसिकता जब नकारात्मक के चरम पर होती है तो देश, काल, स्थान की गरिमा का ख्याल न करते हुए शब्दों के रूप में प्रकट होती है। उन्होंने लिखा, महाकुंभ जैसे पावन, पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक पर्व के संबंध में बोलते समय शब्दों का चयन इस अवसर के मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिसका वैचारिक उद्गार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है। ऐसे कथनों से जिन सुधीजनों को ठेस पहुंची है, उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखें, ना कि आक्रोश की।
सम्मति दे भगवान। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी क्या कुछ पलटवार करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहांबाद ज्ञानवापी मस्जिद की, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजूद कथित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना क्षेत्र का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश के मद्देनजर टाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में धार्मिक स्थलों से संबंधित मुकदमों में आदेश पारित करने से मना किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के जरिए वाराणसी की अदालत में वादी राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया गया था। वाराणसी की जिला अदालत ने 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए ये पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को सर्वे का आदेश देने से मना कर दिया था। सोमवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, अदालत को बताया गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में सुनवाई किए जाने की संभावना है। इस पर अदालत ने सुनवाई टाल दी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी 1991 पर सुनवाई करते हुए किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वे पर रोक लगा दी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई अप्रैल के महीने में होनी है। बता दें कि देश के मुख्तलिफ धर्मों में पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू किया गया था। कानून में यह भी जिक्र किया गया था कि देश में आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल थे वो उसी स्थिति में रहेंगे। अब इस कानून के हिसाब से क्या कुछ होता है अगली सुनवाई में, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात महाकुंभ जा रही मुस्लिम महिला के साथ हुई घटना की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही खान ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि वो प्रयागराज जा रही थी, जो कुछ मुस्लिम युवकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। नाजिया ने यह भी कहा कि उनके साथ 2 अन्य लड़कियां थी, जिसमें से एक का सिर फट गया। नाजिया ने सोशल मीडिया पर इसके संबंध में एक वीडियो भी पोस्ट की है। नाजिया ने वीडियो सीएम योगी से गुजारिश की कि रास्ते से शांति प्रिय समुदाय के लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मेरी मदद कीजिए। वो कहती है कि दिल्ली में मीटिंग के बाद वो प्रयागराज के लिए निकली, तभी कुछ मुस्लिम युवकों ने मेरा पीछा किया। उनके साथ यूट्यूबर प्रिया चतुर्वेदी भी थी। एटा से पीछा करते हुए इन मुल्लों ने हमारी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट कर दिया। प्रिया का सिर फट गया, मेरे हाथ में चोट आई। मुझे नहीं पता प्रिया बचेगी कि नहीं। मैं उन मुल्लों के निशाने पर थी। हालांकि नाजिया के दावे पर कानपुर पुलिस का कुछ और कहना है। कानपुर देहात पुलिस ने नाजिया के पोस्ट के नीचे लिखा है कि कार का एक्सीडेंट ड्राइवर के अचानक झपकी लगने के कारण हुआ है। 24 फरवरी को सुबह 7 बजे ये घटना अकबरपुर से कानपुर की ओर जाने वाली हाईवे पर हुई। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि उनकी आंख लग गई थी, तभी एक्सीडेंट हो गया। मामले की कोई शिकायत अब तक दर्ज नहीं हुई है। ये वीडियो देखें। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के जरिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ। हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर
वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। अब मुस्लिम युवकों ने कुछ किया है या ड्राइवर की आंख लगने से एक्सीडेंट हुआ, ये जांच का विषय है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते, कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।